वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा वीडियो। अभी जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जैसा लास्ट 6-7 महीने में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, कंप्लीटली उसके अपोजिट चल रहा है। तो थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा। देखिए, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट हमेशा पिछले 6-8 महीने से जैसा रिटर्न देता आ रहा है वैसा ही कॉन्टीन्यूसली देगा, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ओके, अब ये ग्रेजुअली भी चलना चाहिए धीरे धीरे यहाँ से। लेकिन ऐसा इशू क्यों आ रहा है? इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब जो पहले तूफानी रिजल्ट होते थे कि आप बाय कर लो कल 10% ऊपर बिक जाएगा, वो सिनेरियो अब ख़त्म हो रहा है। ओके, तो उस वजह से थोड़ा सा लोगों को कुछ ये मैं क्यों एड्रेस कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि लग रहा है मार्केट का टॉप बन गया है और हम अभी यहाँ पे बेच देते हैं, और इसको बेचने के बाद जब मार्केट नीचे में आएगा तब हम नीचे में सब कुछ खरीद लेंगे वापस से, और फिर से अच्छे गेन इस तरीके से हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, जो ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे। सो इसलिए मैं ये चीज़ एड्रेस करना चाह रहा था। देखिए, अगर आप लोग सोचेंगे कि आप इस मार्केट को टाइम कर सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई, नो वन इन दिस प्लेनेट अर्थ जिसको लगे कि वो स्टॉक को टाइम कर लेगा, मार्केट को टाइम कर लेगा। ऑल यू हैव टू डू दैट यू हैव टू बी इन द सिस्टम। आपको सिस्टम में बने रहना है, मार्केट में बने रहना है। दिस इज़ दी ओनली मंत्रा। आप सोचें कि 400 पे कोई स्टॉक बेच देंगे, 200 पे वापस ले लेंगे, सर वैसा हो नहीं पाएगा। कब वो 400 का 350 जाके फिर आप 300 का वेट कर रहे होंगे और 350 कब फिर वो 450 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जिन क्वालिटी स्टॉक्स में आप हैं उसमें आप बने रहें। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पिछले 4 दिन की मंदी से समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है, नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो शॉर्ट टर्म 5-10-15 दिन 1 महीने के लिए लगा के बैठे हैं, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, सो उनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एक बार के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके, आज हमारे मार्केट ने, अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द 4th डे कॉन्टीन्यूसली। ये 4th डे था हमारी वीकनेस का। क्या ग्लोबल मार्केट कमज़ोर है? नहीं। यूएस का मार्केट देखिए, आज भी देखते हैं डाउ जोन्स को, आज भी 100 पॉइंट प्लस है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत, जैसा मैंने कल भी कहा, देखिए अगर यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखें, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जो दिक्कत एक लगती है अगर फंडामेंटली हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स की वजह से लगती है। और ये जस्टिफाई भी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप मोस्टली एशियन मार्केट को देखेंगे तो एशियन मार्केट मोस्टली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कुछ इमर्जिंग मार्केट्स भी अपने आ जाते हैं। सो मे भी हो सकता है उस वजह से। ये भी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। जब तक 94 के नीचे है डॉलर इंडेक्स, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। ओके, लेकिन अगर हम एक रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस मे बी द रीज़न। एक रीज़न हो सकता है। एफ आईज कंटिन्यूसली हम देखेंगे 10-15 दिन से डेली सेल कर रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर का डेली का फिगर आता है अगर हम कुछ ब्लॉक डील्स को हटा दें तो। एफ आईज कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। तो अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉप लॉस बताया पोजिशनल बेसिस पे 15,500-550 का, वो बना के रखिए। कोई इतना हेडेक की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है अभी। देखिए, अभी हो क्या रहा है, जो नया मार्जिन सिस्टम आया है उसके बाद से वीकली ऑप्शंस में भी हैवी बिल्डअप होता है, हैवी। लेकिन अगर आप इस मंथ के ऑप्शंस को बहुत ही थॉरोली रीड करेंगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? आप ये देखिए कि ये जो कमिंग वीक और आ रहा है, अभी ये वाला जो वीक और आ रहा है, इसमें भी कॉल्स पे हैवी शॉर्टिंग होना स्टार्ट हो गई है अभी से ही। ओके, आप देखेंगे तो 15,700 की पुट पे भी आज शॉर्टिंग हुई, 15,800 की पुट पे भी आज कॉल पे भी आज शॉर्टिंग हुई। और अगर आप मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है। मंथली एक्सपायरी में हाईएस्ट ओआई पुट में 15,500 पे ही दिख रहा है, और किसी भी कॉल के ओआई से ज़्यादा है। दैट मीन्स शायद इस तरीके का सिनेरियो बनता लग रहा है कि स्टार्टिंग के 2 वीक
स्टार्टिंग के 2 वीक शायद बहुत डल रहे, एक रेंज में निफ्टी रहे, और इसी के साथ ऑप्शंस के प्रीमियम को बहुत ही ज़्यादा डिके करने की कोशिश की जा रही है। तो लग रहा है कि ये जो एक्शन स्टार्ट होगा ना, ये टीसीएस के रिजल्ट से स्टार्ट होना चाहिए। अब टीसीएस के रिजल्ट के दिन स्टार्ट होगा, उससे 1-2 दिन पहले स्टार्ट होगा, लेट्स सी। लेकिन अभी ऑप्शन का डेटा इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आजकल का जैसा सिनेरियो है, डेली ऑप्शंस इतना हैवीली चेंज होते हैं। अभी तक का जो ऑप्शन डेटा है वो ये बता रहा है कि मंथली में तो पुट पे राइटिंग हो रही है। आप देखो 15,500 के पुट निकाल के देखो आप, ओके। लेकिन वीकली में, इस वीक में भी कॉल्स पे राइटिंग होना आज स्टार्ट हुई है। आज डाउ फिर से पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम हमारा SGX निफ्टी देखें तो वो मोर और लेस उसी लेवल पे चल रहा होगा। इस मार्केट में इशू ये है कि जो ब्रेकआउट आते हैं उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आता है ब्रेकआउट्स में, ओके। लेट्स सी कितना वेट करना पड़ता है। 4 दिन हो गए, मुझे लगता नहीं कि बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा सिनेरियो रहना चाहिए, ओके। इसीलिए आज हमने ग्रुप में भी जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो देख, हमने कह दिया कि आप इस पर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत अजीब चल रहा है अभी, जैसे ना डेटा की तरह रिएक्ट कर रहा है, बहुत थोड़ा चोपी काइंड ऑफ मार्केट है। सो इसमें हमें बहुत ही कम रिस्क लेना चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी का स्टॉप लॉस आपको दे रखा है, पोजिशनल वही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी देखिए कहाँ से 35,500 से करेक्ट होते हुए आके ऑलमोस्ट 34,600 पे, 1000 पॉइंट फिर से करेक्ट हुआ ऊपर से आके। बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब देखिए बैंकिंग में जो जान आनी चाहिए वो भी लग रहा है सेकेंड हाफ के बाद में, मतलब 1 वीक के और बाद में, क्योंकि SDFC का रिजल्ट पास में आ जाएगा और बहुत बहुत सी चीज़ इस बार SDFC के रिजल्ट में आ सकती है। SDFC बहुत हैवीली अंडर परफॉर्म कर चुका है मार्केट को। सो तब चलना चाहिए। अभी के लिए क्या करना चाहिए अगर कल के लिए हम देखते हैं तो देखिए जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो आ रहा है 34,400 से 500 के बीच, यहाँ से मतलब 150-200 पॉइंट नीचे। मुझे लगता नहीं कि वो ब्रेक होना चाहिए। अगर वहाँ पे आता है तो आपको एक बार के लिए बाय अटैम्प्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी पे। अगर आपको 34,500-600 के पास में बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको एक बाय अटैम्प्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी पे, ओके। सेम विद निफ्टी अगर नीचे मिलता है तो। अभी इंडेक्स पे ऐसा कोई बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस के प्राइसेस पहले ही बहुत कम है ड्यू टू विक्स। देखते हैं सेकंड हाफ में शायद चीज़ें सुधरनी चाहिए मंथ की, ओके। अब हम आ जाते हैं एक बार के लिए कौन से स्टॉक पे ध्यान देना। जैसा मार्केट है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक आज मैं नहीं ले रहा हूँ। आज मैं सिर्फ एक स्टॉक आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डी। इस स्टॉक का आप देखिए बहुत ही शानदार वाला ब्रेकआउट, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इस कैंडल पे, इस पे दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कैंडल क्लियरली दिखती है। ये देखिए आप, ये बहुत हैवीली सेलिंग आई 5500 के लेवल पे। कब आई? सितंबर में। और ये अगर आप सेलिंग देखेंगे तो मुझे लगता है, ये देखिए, ये सेलिंग थी पिछले 8-10 साल की सबसे हाईएस्ट डेली सेलिंग कैंडल। आज मार्केट ने क्या किया है, उस सेलिंग कैंडल को क्रॉस करके क्लोज दिया है ऊपर। जनरली जब इस तरीके का पैटर्न आता है, जनरली मार्केट में, अभी मार्केट चोपी है तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन जनरली जब इस तरीके का पैटर्न आता है तो ये स्टॉक्स फिर परपेचुअल लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ से फिर इनका एक ग्रेजुअल अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होता है इस तरीके के पैटर्न्स के बाद स्टॉक का। तो इस स्टॉक पे आपको बुलिश भी रखना है। बाकी अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं लेते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही चॉपी चल रहा है अभी, ओके गाइस। तो हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए और अपना पैसा सेव कीजिए इस मार्केट में। 10-15-20 दिन बाद मार्केट में फिर से अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और फिर से अर्न करने के कैपिटल के अच्छे मौके आएंगे, ओके गाइस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।